हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीआर मैथ गुरु। दोस्तों, आज की वीडियो हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 13 और क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन 13 है, ए राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ रुपए 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या है, डायग्राम गिवन है जिसके अंदर 6 हमारी क्या इक्वल डिजाइन है जो हमें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि इन डिजाइन को बनाने में कितना खर्चा आएगा, इतने रुपए से ये हमको बताना है। देखो, हमें गिवन है कि हमारी जो रेडियस है इसकी कवर की वो कितने 28 सेंटीमीटर है। जब भी किसी सर्कल के अंदर एक रेगुलर हेक्सागन बनता है तो उसके अंदर क्या होते हैं, 6 हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। ये हमारा क्या है, रेगुलर हेक्सागन है। जब बी और सी को हम इस सेंटर ओ के साथ मिला देंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। और ये क्या बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि इसकी तीनों साइड इक्वल होंगी। ऐसे ही हमारे पास कितने ट्रायंगल बनते हैं, 6 हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। अब हमें निकालना क्या है, हमें तो इनका एरिया निकालना है, इस वाले का, इस वाले का, इसका, इसका। और ये हमारे क्या सेगमेंट है, ए बी एक सेगमेंट है, बी सी एक सेगमेंट है, डी ई एफ और ए एफ, ये क्या है, 6 सेगमेंट है। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो हमारे एंगल बनते हैं वो कितने बनते हैं, 60 डिग्री के बनते हैं। ईच एंगल कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो 6 इक्वल डिजाइन है ना, गिवन हमको क्या, सबसे पहले हम वो लिखेंगे, गिवन हमको रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, रेडियस कितनी है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर है। अब यहां पर हमारे पास जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 60 डिग्री का बनता है। क्योंकि एक रेगुलर हेक्सागन एक सर्कल के अंदर बना है तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं और हर का एंगल 60 डिग्री होता है। अब यहाँ पर एंगल मिल गया है, ये मिल गया, हमें क्या निकालना है, ये हमारे पास क्या है, ए बी बी सी सी डी। आप लिखेंगे दी ए बी बी सी सी डी और डी ई और ई एफ, ये क्या है, आर सेगमेंट है। सेगमेंट क्या होता है, जो ट्राइंगल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, एक लाइन होती है। कर दिया, इनका क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट हमको निकालना है। ठीक है, देखो, ए बी का निकालें या बी सी का या सी डी का, एक का आपको निकालना है, 6 का मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि जो सभी सेगमेंट है वो इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे तो वो होता है आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, ये आपका जो पोर्शन है ना, देखो ये आपका क्या है, सर्कल है, ये आपका सेंटर है, ये वाला जो आपका ये वाला एरिया है पूरा, ये होता है सेक्टर। इसका आपको एरिया निकालना है माइनस में एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सा, ये वाला ट्राइंगल जो यहाँ पर बन रहा है, यानी कि ए ओ बी। अब आपको पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकल जाएगा। टोटल निकालेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो हमारे पास क्या है, 6 इक्वल डिजाइन है, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा, 6 इंटू में एरिया ऑफ वन सेगमेंट। क्या है, 6 इक्वल डिजाइन है, वो किसके इक्वल होगा, 6 इंटू में एरिया ऑफ वन सेगमेंट। क्योंकि देखो, हम केवल एक का एरिया निकालेंगे, 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल का निकल जाएगा। अब यहां पर देखो, एंगल 60 का है, रेडियस 28 है, तो फॉर्मूले में लिख देंगे, यानी कि एरिया ऑफ वन सेगमेंट निकालेंगे, एरिया ऑफ वन सेगमेंट। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला में रखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, माइनस में एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। जब हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो वहां पर बेस और हाइट हमारी रेडियस हो जाती है, क्योंकि रेडियस कितनी है, 28 है, सभी साइड इक्वल होती है, तो सभी साइड कितना हो जाएंगी, 28, इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28 का स्क्वायर इंटू में साइन 60 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला याद करना है। जब आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है तो 1/2 इंटू में रेडियस का स्क्वायर इंटू में साइन 60 डिग्री। अब 6 का निकालना है तो पहले यहां पर करेंगे मल्टीप्लाई, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, यहां से पुट कर दिया है, 60 अपॉन 360 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, इंटू में आर की वैल्यू कितनी 28, माइनस में 1/2 इंटू में 28 का स्क्वायर,
और साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2। ठीक है, अब देखो ये तो है एरिया 1। जब एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, इसका मतलब है 1/6। 6 सेगमेंट निकालेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो कितना होगा 1/6। इसको कैंसिल कर देंगे, 22/7 इंटू में 28 का होल स्क्वायर माइनस के 1/2 इंटू में 28 का स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट 3/2। अब क्या करना है, केवल 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देना है और सॉल्व कर देना है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पास, यहाँ से 6 कैंसिल, 22/7 इंटू में 28 का होल स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगा 3 इंटू में 28 का होल स्क्वायर इंटू में स्क्वायर रूट 3/2। अब केवल क्या करना है, आपको स्क्वायर रूट 3 की जगह पर 1.73 वैल्यू यूज करनी है। वैल्यू रखेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 7 से कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2464, 2464, 2464 माइनस के। इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट 3 की जगह पर 1.73 यूज करेंगे तो 199.2 कितना आएगा, 1999.2 आएगा। और इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, आपका एरिया है, किसका, सेगमेंट का हो या डिजाइन का हो। तो ये क्या है, आपके पास डिजाइन का एरिया है। अब आपको क्या निकालना है, आपको तो कॉस्ट निकालना है मेकिंग द डिजाइन एट इतने रुपए से। तो आप लिखेंगे हेंस द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन कितने रुपए से करना है, 0.35। कितना गिवन है, 0.35। यहां पर मल्टीप्लाई कर देना तो कितना होगा, ये निकल के आ जाएगा पास 464.8 इंटू में 0.35, ये हो गया पास रुपए 162.68 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि इतने रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे इन डिजाइन को बनाने में। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन, तो ये आपके पास इतने रुपए निकल के आए हैं। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। यहां पर हमको 4 ऑप्शन गिवन है। ठीक है, ये कह रहा है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, ये कह रहा है कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसमें थीटा की जो वैल्यू है वो हमको पी गिवन है और जो रेडियस है वो कितनी है, कैपिटल आर है। रेडियस कैपिटल आर हमको गिवन है। ठीक है, इसको आप ऐसे लिखिए, रेडियस कितनी, कैपिटल आर है। अब हमें पता एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर हो गया। अब यहां पर देखो थीटा की वैल्यू कितनी, पी है, 360 है इंटू में पाई की वैल्यू कितनी है, पाई रहने देनी है, आर स्क्वायर यानी कैपिटल आर का स्क्वायर। अब आपके पास जो ऑप्शन है उनमें पी अपॉन 180 डिग्री इंटू में 2 पाई आर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो कौन सा होगा। देखो जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, ये वाला ऑप्शन नहीं दे रखा है। तो क्या करना है, आपको इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई करना, 2 का डिवाइड करना। तो ये हो जाएगा पास पी अपॉन 2 इंटू में 360 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर। आपको ये गिवन है, यानी क्या गिवन है कि पी अपॉन 360 इंटू में 2, ये हो गया 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, ये आपको गिवन है। क्योंकि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ना, ऑप्शन डी वो आपका करेक्ट आंसर है। क्योंकि आपका आंसर तो ये करेक्ट है, लेकिन आपको जो ऑप्शन है ना उसमें ये ऑप्शन नहीं है। क्या गिवन है, आपको गिवन है पी अपॉन 720 इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा अपना करेक्ट आंसर निकालने के लिए। तो ये क्या हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।